इसी कंडीशन पर होती है ना, मीन्स बॉइलिंग इज रिक्वायर दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मस्ट बी इक्वल टू एयर प्रेशर इफ इट हैव टू बॉइल। अगर सॉल्यूशन को बॉइल होना है तो उसके वेपर्स का वेपर प्रेशर एयर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। क्लियर? अब when any non volatile solute is added, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक शक्कर, घर में खाने वाली शक्कर, नमक, यूरिया, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सभी आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये कभी इवेपोरेट नहीं होते। तो जब हम इनको पानी में डालते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वेपर फॉर्मेशन रेट कम होती है। आपकी मम्मी ने ये सब नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप अपनी मम्मी से पूछना कि वो खाना बनाने से पहले, मतलब चावल या दाल पकाने से पहले, वो उसमें नमक क्यों डालती हैं? हमेशा दाल या चावल पकाने से पहले पानी में क्या डाल देते हैं? थोड़ा सा नमक। क्यों? क्योंकि नमक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नमक सरफेस एरिया को कम करेगा, बॉइलिंग बढ़ाएगा। जितनी देर में पानी बॉईल करने की कोशिश करेगा उतनी देर में आपका खाना पक जाएगा। क्लियर? तो ऐसा कंसेप्ट लगता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबीएस माइनस टीबी नॉट। टीबीएस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर लिख रहा है, टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये क्लियर होगा डेरिवेशन पूरा। नाउ उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं। देयर आर 3 न्यूमेरिकल फॉर्मूला। ये 3 न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी डॉट एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबीएस माइनस टीबी नॉट। ध्यान क्या रखना है न्यूमेरिकल करते समय? अगर किलोग्राम में आप ये वैल्यू पुट कर रहे हो तो ऊपर 1000 नहीं लगाना, और अगर ग्राम में पुट कर रहे हो तो ऊपर 1000 लगेगा। इतना सा आपको याद रखना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और इसमें मैं पहले आपको केबी बता दूं। व्हाट इज केबी? ये केबी क्या है ना? केबी को किस नाम से हम डिनोट करते हैं, इस फॉर्मूले को मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं आपको। हेयर ये आज का है 30 जुलाई 30 जुलाई 2020। Here delta TB equal to elevation in boiling point। देखिए, आपको अगर न्यूमेरिकल में पारंगत होना है, अगर आप चाहते हो कि मैं न्यूमेरिकल में पारंगत हो जाऊं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप फॉर्मूले याद रखो। क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो कोई, मैथ में भी तो आपने फॉर्मूले याद ही किए होंगे। जैसे मैथ में जब हम अलजेब्रा पढ़ना शुरू करते हैं तो हम एक सबसे पहला फॉर्मूला ये याद करते हैं ना। और अब जब आप 12th में आ गए हो तो आप चाहे इधर मैं आपको ये दे दूं तो आप यही फॉर्मूला लगा लोगे, वो जबकि आपने 6th या 7th में याद किया था। तो सेम इज हियर कि अगर आपको पारंगत होना है न्यूमेरिकल में तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले के साथ उसका नोटेशन। व्हाट इज टीबी नॉट? क्या है टीबी नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। WB गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट या मास आप कुछ भी बोल सकते हो, ऑफ सॉल्यूट। बी फॉर सॉल्यूट, बी टर्म सॉल्यूट के लिए है। MB, मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर रही हूं इधर। MB इज व्हाट? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट बी है। WA given amount of solvent, A for solvent, B for solute। Now your KB, तो हम KB को जरा डीप में ले लेते हैं। पेज टर्न कर रही हूं। KB पर ये शॉर्ट नोट है आपका।
Kb is known as मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम भी है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके दो नाम हैं और ये ईमानदारी से एक फॉर्मूले से निकाला जाता है। वो फॉर्मूला भी मैं आपको दे दे रही हूँ। दैट फॉर्मूला इज Kb इक्वल टू आर बोले तो गैस कांस्टेंट, Tb नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन Ma। ये पूरा फॉर्मूला होता है Kb का। और अगर हम इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करें, यूनिट ऑफ Kb, तो हम वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb डॉट m, इस फॉर्मूले से। तो देखो Kb इक्वल टू क्या निकला, डेल्टा Tb अपॉन m। डेल्टा Tb का होता है केल्विन और मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है मोल पर केजी। तो अब बताएं ये केजी कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो आपके लिए केबी की यूनिट निकल कर आती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर? नाउ हाउ वी डिफाइन केबी, केबी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी डॉट एम, लेट m इक्वल टू 1 मोल पर केजी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल सॉल्यूट को आपने किस में डिसॉल्व किया है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देन जरा इस फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू, m की वैल्यू 1 पुट करके देखें तो क्या निकल के आएगा, देन डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। व्हाट इज डेल्टा टीबी, जल्दी से रिप्लाई दो भाई, व्हाट इज डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, केबी बोले तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर? तो केबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when molality of solution is unity is 1 mole per kg और यूनिटी का मतलब 1। क्लियर? तो ये आपकी क्या है केबी। केबी की वैल्यू प्योर सॉल्वेंट के लिए बोली जाती है। हर सॉल्वेंट की अपनी अपनी केबी की वैल्यू होती है, वो हमें याद नहीं करनी पड़ती, वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी गिवन है ना क्वेश्चन। क्लियर? जरा सब अब ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। इसका ग्राफ है, वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये है आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? प्लीज फोकस करिएगा। हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं और इस ग्राफ की अपर लिमिट है आपके पास 1 atm प्रेशर। ये इसकी अपर लिमिट 1 atm, दैट इज एयर प्रेशर। यहां पर है वेपर प्रेशर और यहां पर है टेम्परेचर। क्लियर? अब जरा याद करो आप एग्जाम्पल कि अगर प्योर पानी है तो प्योर पानी कितने पर उबलता है, 100 डिग्री पर। ठीक,
जैसे जैसे मान लो आपने पानी को रखा अभी रूम टेम्परेचर पर, तब उसका वेपर प्रेशर कम था, टेम्परेचर था 25, 50, 75, ये 100, ये 100 डिग्री। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे। और जस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, मिला लो जरा, इस पॉइंट पर वो आपका प्योर सॉल्वेंट बॉईल हो जाएगा। प्योर सॉल्वेंट, अगर वाटर आपने सॉल्वेंट के तौर पर लिया है तो प्योर सॉल्वेंट है, पानी सभी पूरा जग जाहिर है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है। इसका मतलब पानी 100 डिग्री पर, पानी का वेपर प्रेशर एयर प्रेशर के बराबर हो गया, ये मीटिंग पॉइंट। तो जरा बताओ सॉल्यूशन कितने पर उबलेगा, 100 के पहले कि 100 के बाद? इससे ये 100 डिग्री है, तो 100 के पहले उबलेगा कि 100 के बाद उबलेगा? भाई रिप्लाई दे। 100 के बाद होगी। 100 के बाद उबलेगा। इसका मतलब कि हमें उसको इसकी बिल्कुल पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी, ऐसे। और इस पॉइंट पर आपका सॉल्यूशन बॉईल किया, जरा इसको नीचे मिला दो, तो समझे ये वाला जो पॉइंट है वो है टीबी नॉट, और ये वाला जो पॉइंट है वो है टीबीएस। अगर पानी 100 पर उबल रहा है तो सॉल्यूशन 110 पर, और दिस गैप इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। ऐसे जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो पानी 100 पर उबलेगा, आपका सॉल्यूशन 105, 110, 115 पर उबलेगा, तो सॉल्यूशन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी और सॉल्वेंट की वैल्यू हमेशा कम होगी बॉइलिंग पॉइंट में। क्लियर? ये आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इस पॉइंट पर सॉल्यूशन बॉइल करेगा, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर दोनों के वेपर प्रेशर एयर प्रेशर के बराबर आ रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? यस, नाउ मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करा दे रही हूँ, क्योंकि हमारी बेस बुक है एनसीईआरटी, है ना। हम पहले एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देख ले, हमें कोई सा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में, यस ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, फोकस करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। न्यूमेरिकल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, boiling point of pure water is 99.63। ये क्या दिया है हमें नोटेशन के हिसाब से, इन नोटेशंस के हिसाब से हमें ये क्या दिया है? रिप्लाई दें, आप लिखकर रिप्लाई दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। इन नोटेशंस के हिसाब से हमें क्या दिया है? टीवी नोट। यस, इन नोटेशंस के हिसाब से हमें ये दिया है टीबी नॉट। तो क्वेश्चन आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ वैसे वैसे अपना गिवन लिखते जाओ। डिग्री सेल्सियस में दिया है, अगर आपको वैल्यू पुट करनी है तो आप इसको केल्विन में चेंज करें, ठीक, वो हम अभी करेंगे। क्वेश्चन को पूरा करते हैं। एट अ प्रेशर ऑफ 750 mmHg, डोंट बी कंफ्यूज विद द प्रेशर, प्रेशर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ, हाउ मच अमाउंट ऑफ सुक्रोज, how much amount of sucrose will be added to 500 gram of pure water? अब ये 500 ग्राम क्या दे दिया आपको?
जल्दी बताएं, 500 ग्राम क्या दिया है? WA यस, गुड। WA सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम of pure water so that it may boil just at 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को पकड़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्योर पानी इतने पर उबलता है, हम इसमें हाउ मच अमाउंट, कितना सुक्रोज डालें। सुक्रोज बोले तो शक्कर, कितनी शक्कर डालें कि ये करेक्ट 100 डिग्री पर उबल जाए। तो शक्कर डालने के बाद तो पानी पानी बचा ही नहीं ना। शक्कर डालने के बाद तो पानी सॉल्यूशन बन गया, और जब पानी सॉल्यूशन बन गया तो TBS दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये निकालना क्या है? योर क्वेश्चन इज WB, कितना सॉल्यूट डालें। क्लियर? आपको गिवन है केबी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, मैंने इधर नहीं लिखी क्योंकि इधर लिख रही थी। केबी की वैल्यू गिवन है आपके पास 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। नाउ अप्लाई योर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? TBS माइनस TB नॉट इक्वल टू KB WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दो, क्यों आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि चाहे आप केल्विन में डिफरेंस निकालो, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन चाहे आप केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में, बात बराबर है। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ, 100 माइनस 99.63 इक्वल टू 0.52 into WB I have to calculate अपॉन यस MB। किसके लिए निकाला जाएगा MB? कोई बताएगा मुझे? गुड अजय यादव। ये MB निकाला जाएगा सुक्रोज के लिए, बिकॉज सुक्रोज इज योर सॉल्यूट, और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 इज योर शुगर, सुक्रोज। और इसके लिए MB की वैल्यू आती है 342 ग्राम पर मोल। तो इधर 342 इंटू WA की वैल्यू कितनी है? 500। इससे इसको काट दो 2 बार, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। आपके पास इसको इसमें से माइनस कर दो, 100.00 99.63, 10 में से 3 गए 7 बचे, 9 में से 3 गए 6 एंड 0 0। तो आपके पास बचा 0.37 इक्वल टू 0.52 इंटू WB अपॉन 171। सॉल्व कर लें। WB इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 0.37 इंटू 171 अपॉन 0.52। डेसिमल से डेसिमल उड़ाया, सॉल्व कर दिया। जल्दी फटाफट सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर? कितना आया? फटाफट स्पीड में। यस, कितना आया आपका आंसर? सभी लोग आंसर भेजें अपना। यस, आपका आंसर आ रहा है WB की वैल्यू 121.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज। क्लियर? तो ये आपके न्यूमेरिकल है।
नाउ अब हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, अगर किसी का कोई न्यूमेरिकल में डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी, और भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो डाउट है तो आप पूछ लें। हैव एनी डाउट? कोई डाउट आपको नहीं है? आगे बढ़े। आगे बढ़ जाओ। यस, फोकस करते हैं नाउ द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आपकी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है योर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, रटना है तो अलग बात है, समझना है फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और रटने की कोशिश करेंगे तो सब गड़बड़ बात हो जाएगी। ठीक, समझने की कोशिश करें, क्योंकि रटने से कुछ होता जाता नहीं है, एग्जाम में जाकर सब भूल जाते हैं और सब बंटाधार हो जाता है ना। एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं, रटने वाले स्टूडेंट। सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, जबकि आप सभी के घर में फ्रिज है ना, सभी के घर में फ्रिज है, सभी के घर में फ्रीजिंग प्रोसेस हर दिन होती है, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं करी कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद कर लें, कि फ्रीजिंग पॉइंट is that temperature at which vapor pressure of solid surface become equal to vapor pressure of liquid surface। जरा अपने अपने घर का फ्रीजर खोल के देखो, जाओ। सभी लोग सभी लोग घर में ही बैठे हैं, कोई स्कूल में नहीं बैठा है, मैं भी स्कूल में नहीं बैठी हूँ, मैं भी घर में बैठी हूँ, है ना। सभी लोग अपने घर में बैठे हैं, प्लीज गो अहेड, अपने अपने घर का फ्रीजर खोलकर देख कर आओ, जल्दी फटाफट दौड़ कर। देखा किसी ने? आपको फ्रिज नहीं बोल रही हूँ, फ्रीजर बोल रही हूँ। आपको फ्रीजर में वेपर्स दिख रही हैं? रिप्लाई दो भाई। यस मैम। दिख रही है ना? इसका मतलब फ्रीजर में भी वेपर्स हैं, जबकि फ्रीजर में टेम्परेचर माइनस में है। इसका मतलब वेपर्स माइनस डिग्रीज में भी बन रही हैं। ठीक, अब सोचने और समझने की बात है ये। प्योर वाटर लिक्विड है, ठीक, और यहाँ पर उसी पानी का आपने बना दिया आइस, जो कि सॉलिड है। मुझे एक कॉमन बताओ, किसकी सरफेस पर वेपर्स ज्यादा होंगी? अगर 1 लीटर प्योर पानी है और 1 लीटर पानी से बना हुआ बर्फ है, तो किसकी सरफेस पर वेपर्स ज्यादा होंगी? जल्दी रिप्लाई दें। किसकी सरफेस पर वेपर्स ज्यादा होंगी? मैम वाटर। वाटर लिक्विड है ना भाई, सॉलिड तो इतना क्लोजली पैक्ड होता है, ऐसा होता है सॉलिड, और लिक्विड ऐसा होता है। आप खुद समझो, ये लिक्विड और गैस ऐसा होता है। बताओ, लिक्विड से जल्दी वेपर बनेंगे कि सॉलिड से जल्दी वेपर बनेंगे? जल्दी रिप्लाई करो। लिक्विड से। ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड से। भाई लिक्विड कम एनर्जी लेगा, जल्दी से वेपर बना देगा। इसका मतलब
प्योर वाटर जो कि लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, और यदि हमें इसको फ्रीज करना है, यदि हम इसको फ्रीज जमाना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है कम। अगर मैं इस पानी को जमाना चाहती हूं, तो जमाने के लिए मुझे इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर लाना पड़ेगा। लिक्विड के वेपर प्रेशर को, जो कि ज्यादा है, सॉलिड के वेपर प्रेशर पर लाना पड़ेगा जो कि कम है। तो बताओ वेपर प्रेशर कम करने के लिए क्या करें? क्योंकि एक नियम है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। तो सोचकर बताओ कि अगर मैं इस लिक्विड को जमाना चाहती हूँ, तो इस जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो मैं क्या करूं इस लिक्विड के साथ? और गर्म कर दूं कि टेम्परेचर कम करूं कि टेम्परेचर ज्यादा करूं? टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? फ्रीज। टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम होगा। जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे, वेपर प्रेशर कम होगा, और जिस कंडीशन पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो जाएगा, तब फ्रीजिंग होगी। फ्रीजिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है, लो उठाया रख दिया फ्रिज में, हो गई फ्रीजिंग ना। आपने जिस लिक्विड को रखा है फ्रिज में, फ्रीजर में, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो फ्रीजर को टेम्परेचर कम करने का काम दिया गया है। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा, और जब वेपर प्रेशर कम होगा, तो जैसे ही वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो जाएगा, तो वो लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी जो कि लिक्विड है का वेपर प्रेशर आपका होता है 15 mmHg, ठीक। वहीं 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर आइस का वेपर प्रेशर होता है 2 mmHg। बताओ, 25 डिग्री पर पानी का है और बर्फ का कितना है? 2। अब अगर मुझे इस पानी को जमाना है, इफ आई वॉन्ट टू फ्रीज दिस वाटर, व्हाट वी हैव टू डू? प्रेशर कम करो। कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर कम करो। कितना? 15 से कहां आओ? 2। तो जैसे ही वेपर प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और टेम्परेचर कम करना कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कम मतलब डिप्रेशन, कम का मतलब क्या है? डिप्रेशन। तो देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, फोकस करिएगा, आपको स्टेटमेंट दे रही हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is always less than pure solvent, जबकि आपको पता है, इन कॉन्ट्रास्ट भी लिख रही हूं, इन कॉन्ट्रास्ट बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। इन कॉन्ट्रास्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। आप ऐसे याद रखो, आपको अच्छा लगेगा याद करने में। ऐसे याद रखें, ध्यान से समझेंगे। पानी, पानी से याद रखो, पानी प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। सभी को पता है ना, पानी 100 पर उबलता है और 0 पर जमता है, सभी को पता है। Yes, ma'am. सभी जानते हैं ये बात। ये कौन स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं यही समझ में नहीं आता, कौन जुड़ रहे हैं और कौन हट रहे हैं। खैर, सॉल्यूशन, पानी से बना सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज मोर देन 100। हमेशा पानी से बने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 होगा, लेकिन उसी का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का लेस देन 0 होगा। पानी जमता है 0 पर, आइसक्रीम थोड़ी ना जमती है 0 पर। ये कहानी है आपकी। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो जमेगा 0 सॉल्यूशन इन माइनस डिग्री। क्लियर? शायद आपका टाइम हो चुका है। यस, 40 मिनट्स हो चुके हैं। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज लीव द ग्रुप। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स प्लीज लीव द ग्रुप। आई विल सेंड ये देयर नोट्स, मैं आपके नोट्स सेंड कर दूंगी। प्लीज ऑल द 12th स्टूडेंट्स प्लीज लीव द ग्रुप। All the 12th student please leave the group. This is the class of 11th maths bio, not 12th commerce. This is a class for 11th maths bio. I repeat, this is a class for 11th maths bio. So any other stream student if will connect, please remove. Please leave the group. कौन सी क्लास मैम? ये 11th मैथ्स बायो लगने